आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले भारत के ग्लोबल टेक पार्टनरशिप्स पर नजर डालेंगे, फिर कॉरपोरेट जगत के Q3 नतीजों को परखेंगे, उसके बाद देश के आर्थिक इंजन की सेहत को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि मार्केट इन सब पर रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सारे टुकड़े मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। देखिए, भारत का भविष्य सिर्फ देश के अंदर तय नहीं होता, बल्कि दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और इस हफ्ते टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की नींव रखी गई है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के बीच हुई मीटिंग में सामने आई। और ये सिर्फ कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं थी, ये दो बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच एक गहरी और, जैसा कि कहा गया, असीम साझेदारी का कमिटमेंट था। ये पार्टनरशिप ट्रेडिशनल चीज़ों से कहीं आगे जाके भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। तो ये असीम पार्टनरशिप आखिर है किन चीज़ों में? डिफेंस और स्पेस से लेकर सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग तक। ये सहयोग भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक बड़ा प्रोड्यूसर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। और हो सकता है कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो। और जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा है। इरादा है 3 नैनोमीटर चिप्स बनाने का। अब इसे ऐसे समझिए, ये चिप टेक्नोलॉजी की दुनिया का फॉर्मूला 1 है। चिप जितनी छोटी, उसकी ताकत और स्पीड उतनी ही ज्यादा। ये टेक्नोलॉजी भारत को उन गिने चुने देशों के क्लब में ले जाएगी जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देते हैं। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, इसके लिए एक सॉलिड रोड मैप तैयार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 2026 तक 4 बड़े प्लांट प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। सोचिए, बस कुछ ही सालों में 2032 तक भारत का टारगेट दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर बनाने वालों में से एक बनना है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, और भारत ने दौड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये तो हो गई भविष्य की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? भारत की टॉप कंपनियां इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रही हैं? चलिए तीसरी तिमाही यानी Q3 के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS की। उनका Q3 का नेट प्रॉफिट 10,657 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर से करीब 14% कम है। ये मार्केट के अनुमान से भी थोड़ा कम था। ये दिखाता है कि अमेरिका और यूरोप में जो इकोनॉमी स्लो चल रही है, उसका असर भारतीय IT कंपनियों पर दिखना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ HCL टेक ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। उनका रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से 6% बढ़कर 33,872 करोड़ रुपए हो गया। इससे ये पता चलता है कि IT सेक्टर में भी हर कंपनी की कहानी एक जैसी नहीं है। कुछ कंपनियां क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे नए एरिया में अच्छा काम करके मुश्किलों का सामना कर रही हैं। और अगर हम IT से बाहर झांकें तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। आनंद राठी वेल्थ, जो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है, उसने साल दर साल नेट प्रॉफिट में 29% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। भले ही कुछ सेक्टर्स में चैलेंज हों, लेकिन देश में वेल्थ बढ़ रही है और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो ये टेबल पूरी कहानी को एक फ्रेम में ले आती है। एक तरफ TCS के प्रॉफिट में गिरावट है, जो ग्लोबल चुनौतियों का संकेत है। दूसरी तरफ HCL टेक की रेवेन्यू ग्रोथ और आनंद राठी की शानदार कमाई है, जो घरेलू ताकत को दिखाती है। ये एक ऐसी इकोनॉमी की तस्वीर है जो एक साथ कई गियरों पर चल रही है। अच्छा, कंपनियों के परफॉर्मेंस से हटकर अब जरा पूरे देश की आर्थिक सेहत पर नजर डालते हैं, और इसको मापने का एक सबसे अच्छा तरीका है टैक्स कलेक्शन। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 जनवरी 2026 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.37 ट्रिलियन रुपए पहुंच गया। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये पिछले साल से करीब 8.82% की एक स्टेबल ग्रोथ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादा लोग और कंपनियां पैसा कमा रही हैं और सरकार को टैक्स दे रही हैं, जो एक हेल्दी इकोनॉमी का सबसे बड़ा संकेत होता है। अब असली दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनियों से आने वाला टैक्स और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स यानी आम लोगों से आने वाला टैक्स, दोनों का हिस्सा लगभग बराबर है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि देश की आर्थिक ग्रोथ किसी एक इंजन पर नहीं, बल्कि 2 मजबूत इंजनों पर चल रही है, हमारी कंपनियां और हमारे नागरिक। तो हमने ग्लोबल पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और नेशनल इकोनॉमी की बात कर ली। अब देखते हैं कि इन सब खबरों पर बाजार यानी इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं मार्केट पर। टेक्निकली देखें तो निफ्टी, जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, वो अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है।
ट्रेडर्स के लिए ये एक अलार्म की तरह होता है। ये एक मंदी का संकेत है जो बताता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में बेचने का दबाव है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें दो शब्दों को जानना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सीधे सीधे कहें तो सपोर्ट वो लेवल है जहां से बाजार के नीचे गिरने की उम्मीद कम होती है, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से बाजार को ऊपर जाने में मुश्किल होती है। और ये चार्ट हमें दिखा रहा है कि मार्केट फंसा कहाँ हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है जो हमें बताता है कि ट्रेडर्स सबसे ज्यादा दांव कहाँ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि निफ्टी के लिए 26,000 और बैंक निफ्टी के लिए 60,000 पर एक दीवार जैसी बनी हुई है। इसका मतलब है कि बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट इन लेवल्स को पार नहीं कर पाएगा और ये चीज़ मार्केट की तेजी को रोक रही है। तो कुल मिला के मार्केट की चाल में एक कन्फ्यूजन सा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड या तो नीचे की तरफ है या फिर साइडवेज है, मतलब एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। ये सावधानी का सिग्नल है। लेकिन अगर हम थोड़ा लंबा देखें तो मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ ही है। ये एक इंतजार करो और देखो वाली सिचुएशन है। चलिए अब इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? एक तरफ भारत लंबी अवधि के लिए बड़ी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के साथ ग्लोबल स्टेज पर एक नया चैप्टर लिख रहा है। दूसरी तरफ कॉरपोरेट नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि जमीनी हकीकत मिली-जुली है और बाजार इस अनिश्चितता को लेकर थोड़ा सतर्क है। लेकिन इन सबके बीच लगातार बढ़ता टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी के इंजन के मजबूत होने का एक ठोस सबूत दे रहा है। और ये हमें इस हफ्ते के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। भविष्य के बड़े प्लान्स और आज की मिलीजुली हकीकत के बीच क्या बाजार अपनी मौजूदा रेंज को तोड़कर एक नई उड़ान भरेगा, या फिर हमें इस उतार चढ़ाव की आदत डाल लेनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले हफ्तों में मिलेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।